हाँ मोंटी बता। बॉय मैंने तेरा लॉस्ट कोरस इफेक्ट वाला वीडियो देखा, बहुत मजा आया। अच्छा थैंक्स। लेकिन एक सवाल है मेरा। पूछ पूछ। ये तू बार बार वीडियो में हरमाइनी क्यों बोल रहा था? हरमाइनी? वो हैरी पॉटर वाली? हाँ वही वही। अबे वो हरमाइनी नहीं हारमनी है। अरे हाँ मेरा मतलब वही था। वो होता क्या है? हारमनी को तू कुछ इस तरह से देख सकता है कि जब तू अपनी मेलोडी को किसी और नोट पे प्ले करता है अपने स्केल में, इसका मोस्टली यूज होता है लेयरिंग के वक्त अपनी साउंड को थिक बनाने के लिए। तो मतलब अगर मैं वोकलिस्ट बन गया तो मेरे को तो हारमोनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? है? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी आवाज तो पहले से ही थिक है। हे गाइस, I'm वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोकल प्रोसेसिंग की, यानी कि वोकल्स को कैसे मिक्स करें म्यूजिक के साथ, क्योंकि ये टॉपिक काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। ऑल्दो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक बात बोलना चाहूंगा कि हर वोकल्स जो होते हैं वो आपस में यूनिक होते हैं और हर वोकल्स की डिमांड अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। लेकिन इस वीडियो में एक एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आपके वोकल्स इससे अलग साउंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साउंड, इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, तो उस पर कैसे आपको प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक कुड़ी का प्रोजेक्ट है बाय जमान खान। बहुत ही अमेजिंग म्यूजिशियन है, बहुत ही अच्छा काम किया है। इवन ये जो भी आप प्रोग्रामिंग देख रहे हैं म्यूजिक की, ये सब उन्होंने खुद ही किया है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक पार्ट को लूप किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या चेंज किया है, इस प्रोजेक्ट में जो भी वोकल पे प्रोसेसिंग थी मैंने वो सारी हटा दी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो वोकल बस है ये एकदम खाली है। तो एक बार मैं आप लोगों को इसको प्ले करके सुनाता हूँ कि जो आपका म्यूजिक है वो मिक्स्ड है और जो वोकल्स रॉ है वो आपस में कैसे साउंड कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग इन वोकल्स को मिक्स करेंगे कम से कम प्लगइन्स यूज करके, और मैं आप लोगों को एक एक स्टेप पे बताऊंगा कि मैंने किस चीज को यूज किया और क्यों यूज किया। तो इसको सुनते हैं एक बार। एक कुड़ी जीराना मोहब्बत गुम है ओ सद मुरादी सोनी बाबत तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं वोकल्स कितने दबे हुए साउंड कर रहे हैं आपके म्यूजिक में, क्योंकि जाहिर सी बात है म्यूजिक पे काम हो चुका है, लेकिन वोकल्स की मैंने सारी प्रोसेसिंग हटा दी, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में वोकल प्रोसेसिंग की ही बात करेंगे। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लगइन्स डालने से पहले ये है, सबसे पहले वोकल्स को ढंग से सुनो और एनालाइज करो कि आपके वोकल्स को चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इसको ट्रैक के साथ सुनता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि एक तो वोकल्स का टेक्सचर और ब्राइट हो सकता है, वोकल्स और खुल के आ सकते हैं, और सेकंड चीज ये है कि उसके डायनेमिक्स ठीक हो सकते हैं। तो हमेशा मेक श्योर करें जब आप रॉ रिकॉर्डिंग को सुने, और अगर आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई तो अपने मिक्स को EQ से शुरू करें और सबसे पहले EQ डालें। और अगर आपको लगता है क्लैरिटी वाइज वोकल्स अच्छे हैं, EQ वाइज अच्छे हैं, रिकॉर्डिंग वाइज अच्छे हैं, तो आप लोग कंप्रेशन से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज कंप्रेशन आपको एक अलग सा टेक्सचर देगा। स्पेशली जो CLA की सीरीज है वेव्स की, वो काफी अच्छा कलर डाल देते हैं आपके वोकल्स में, जिससे क्या है आपके वोकल्स में एक वार्मथ आती है, वो क्रिस्पीनेस आती है। तो इन वोकल्स को सुन के मेरे को लगता है कि क्लीनिंग तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक टेक्सचर दे देते हैं इसको। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक कंप्रेसर डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या होगा कि यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ऑटो गेन को ऑफ करूंगा, अपना फेवरेट कंप्रेसर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डिस्टॉर्शन को सॉफ्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले कंप्रेशन को अप्लाई करते हैं, फिर मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कंप्रेशन को डालने से क्या फायदा हुआ आपकी टोन में, और उसके बाद हम लोग EQ पे चलेंगे और क्लीन करेंगे वोकल्स को। एक कुड़ी जीराना मोहब्बत गुम है ओ सद मुरादी सोनी बाबत गुम है ओ। राइट, तो थोड़े से बैलेंस भी हो गए आपके डायनेमिक्स, एंड उसके साथ साथ एक अच्छा सा टेक्सचर मिल गया जिससे वोकल्स थोड़े कट थ्रू कर पा रहे हैं म्यूजिक में। तो मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ, बीच में कंप्रेसर को ऑन ऑफ करूंगा सो दैट आप लोगों को फर्क पता चले कि आपकी साउंड में क्या चेंज आया। एक कुड़ी जीराना मोहब्बत गुम है ओ सद मुरादी सोनी बाबत गुम है ओ गुम है। तो
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा एनर्जी आ गई आपके वोकल्स में। तो काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे मैंने डिस्टॉर्शन कंप्रेसर से डाल तो दिया, लेकिन काफी व्यूअर्स जो हैं वो लॉजिक प्रो यूज नहीं करते होंगे। तो उसके लिए आप लोग मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर मैंने बात की है एक्सटर्नल डिस्टॉर्शन का कैसे यूज करना है, कैसे बस बनानी है और क्या करेक्ट वे है अपने वोकल्स को क्रिस्प साउंड करवाने का डिस्टॉर्शन के साथ। तो अगर हम आगे चले तो अब बात करते हैं EQ की, थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे और फाइनलाइज करते हैं वोकल्स का टेक्सचर यहाँ पे। एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है ओ सद मुरादी सोनी बाबत गुम है ओ गुम है एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है ओ सद मुरादी सोनी बाबत गुम है ओ गुम है एक कुड़ी। राइट, काफी सही। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ी सी मड क्लीन आउट की, लो कट को अप्लाई किया और बॉडी और प्रेजेंस को थोड़ा सा बूस्ट कर दिया, जिसकी वजह से वोकल्स कट थ्रू कर पा रहे हैं आपके म्यूजिक में, म्यूजिक के बीच में भी सुनाई दे रहे हैं बिना उनका लेवल बढ़ाए। क्योंकि देखो, आई एम प्रीटी श्योर सबसे पहला इंट्यूशन काफी लोगों का यही होता होगा कि अगर वोकल्स क्लियरली सुनाई नहीं दे रहे, अगर वोकल्स दब रहे हैं म्यूजिक में, तो वो लोग उसका लेवल बढ़ा देते हैं। लेकिन लेवल बढ़ाने से आपका ओवरऑल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो EQ की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना अपने वोकल्स का लेवल बढ़ाए हम लोग उसको कट थ्रू करवा सकते हैं म्यूजिक में, जिसकी वजह से वो हाईलाइट भी हो जाए और आपका बैलेंस भी डिस्टर्ब ना हो। तो इसको सुनने के बाद मेरे को आखिरी प्लगइन जिसकी नीड फील होती है वो है एक और कंप्रेसर, क्योंकि सबसे पहले कंप्रेसर डालने का मोटिव ही हमारा यही था, टेक्सचर देना साउंड को। लेकिन उसके बाद हमने EQ जैसे ही डाला, क्लीन की चीजें, बॉडी प्रेजेंस को बूस्ट किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अभी भी डायनेमिक्स काफी लूज है वोकल्स के। तो अब हम जो कंप्रेसर डालेंगे उसमें हम ऑटो गेन और डिस्टॉर्शन दोनों को ऑफ रखेंगे, क्योंकि इसको हम स्पेसिफिकली डालेंगे डायनेमिक रेंज को रिड्यूस करने के लिए, ताकि वोकल्स और बैलेंस साउंड करे। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा स्टूडियो VCA, क्योंकि इसकी खास बात ये है कि ये क्लैरिटी भी इंक्रीज करता है आपके वोकल्स की। तो इसको अप्लाई करते हैं। एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है ओ सद मुरादी सोनी बाबत गुम है ओ गुम है एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है ओ सद मुरादी सोनी बाबत गुम है ओ। राइट, तो काफी हद तक वोकल्स के डायनेमिक्स बैलेंस हो गए हैं। फर्दर मोर इसको आप ऑटोमेशन से और प्रिसाइज कर सकते हैं। तो अगला स्टेप जो है हमारा वो है एफेक्ट्स को डालना। लेकिन एफेक्ट्स को डालने से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सिर्फ इन 3 प्लगइन्स की मदद से हमारी साउंड में क्या डिफरेंस आया, सो दैट आप लोगों को पता चले कि वोकल्स को अच्छा साउंड करवाने के लिए आपको कोई जादुई प्लगइन्स की जरूरत या कोई भी मैजिक ट्रिक की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बस इसको प्रिसाइजली अप्लाई करना आना चाहिए। तो इसको एक बार प्ले करते हैं और इन तीनों प्लगइन्स को मैं ऑन ऑफ करूंगा, सो दैट आप लोगों को डिफरेंस पता चले कि 2 कंप्रेसर्स और एक EQ की मदद से साउंड में कितना चेंज आया। एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है ओ सद मुरादी सोनी बाबत गुम है ओ गुम है नॉट
नॉट जस्ट आपके डायनेमिक्स ठीक हुए बट इवन एक अच्छा टेक्सचर मिल गया आपके वोकल्स को जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपके म्यूजिक को। तो एक काम करते हैं, एक फाइनल ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आई कैन गारंटी वो आपके मिक्स को जरूर बदल देगी और वोकल्स में एक और एक्स्ट्रा एज देगी क्लैरिटी का। लेकिन उसमें जाने से पहले इसमें फटाफट इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं सो दैट एक बार देख लें कि वोकल्स मिक्स में कैसे बैठ रहे हैं। तो उसके लिए मेरी जो बनी बनाई बसेस हैं इफेक्ट्स की, उसी को ही मैं डाल दूंगा जो मेरा रिवर्ब और डिले है, एंड लेट्स डायल देम टुगेदर। एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है ओ सद मुरादी सोनी बाबत गुम है ओ गुम है एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत। राइट, काफी ज्यादा स्वीट साउंड करने लग गए हैं वोकल्स। उसके अलावा अगर आप लोग सोच रहे हो नीचे कौन सी लेयर्स हैं, तो ये कोरस इफेक्ट की ही लेयर्स हैं जिनकी मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, बिकॉज ये भी हेल्प करती है आपके वोकल्स को कट थ्रू करवाने में और थोड़ा वाइड साउंड करवाने में। तो इनकेस अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसको चेकआउट करें, बिकॉज ये ट्रिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपका म्यूजिक बहुत हेवी होता है और आपको वोकल्स को हाईलाइट करवाना है। तो अब चलते हैं फाइनल ट्रिक पे, और फाइनल ट्रिक के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मिक्सर में मैंने एक बस बनाई है म्यूजिक की, यानी कि मेरा सारा म्यूजिक पहले इस बस में जा रहा है और फिर स्टीरियो आउट में जा रहा है, वेयर आज मेरे जो वोकल्स हैं वो डायरेक्टली आपके स्टीरियो आउट में जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ओवरऑल म्यूजिक में एक EQ डालना चाहूंगा और यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसीज को कट करूंगा जो हमने वोकल्स में बूस्ट किए। तो उसके लिए हम लोग एक बार चेक कर देते हैं वोकल्स में हमने क्या क्या बूस्ट किया है। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वोकल्स में हमने लगभग 300 हर्ट्ज को बूस्ट किया है, 1000 हर्ट्ज को बूस्ट किया है और 5000 के आगे हाई शेप डाल दिया है। तो लेट्स सी हम कितना म्यूजिक में रिडक्शन कर सकते हैं सो दैट वोकल्स के लिए एक गड्ढा बन जाए, वोकल्स को जगह मिल जाए कट थ्रू करने के लिए। सो ये EQ जो है ये हम म्यूजिक पे अप्लाई कर रहे हैं जो कि सारे म्यूजिक पे डलेगा। एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है ओ सद मुरादी सोनी बाबत गुम है ओ गुम है। काफी सही, और इसका यूज तभी आप लोग कर सकते हैं जब आपने वोकल्स को प्रिसाइसली EQ किया है, प्रिसाइसली कंप्रेस किया है, बिकॉज अगर आपने सही फ्रीक्वेंसीज नहीं पकड़ी अपने वोकल्स में तो क्या हो सकता है कि आप गलत फ्रीक्वेंसीज काट दोगे अपने म्यूजिक में, जिसकी वजह से ना आपके वोकल्स अच्छे साउंड करेंगे ना आपका म्यूजिक। तो बेसिकली इसके अलावा वोकल्स में जो भी आप लोग प्रोसेसिंग एडिशनल कर सकते हो, मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ये रिकॉर्डिंग अच्छी थी। लेकिन अगर आप लोग घर पे रिकॉर्ड करते हैं या आपको लगता है रिकॉर्डिंग में ग्लिचेस हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आपके EQ ज्यादा यूज होंगे, नॉच कटिंग ज्यादा होगी, मड ज्यादा रिमूव होगी, एंड नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा आप लोग DSR यूज कर सकते हैं SS को रिड्यूस करने के लिए, एंड इवन पैरेलल कंप्रेशन का यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके वोकलिस्ट की आवाज बहुत ज्यादा पतली है। यहाँ पे इतनी भी पतली नहीं है इस वोकलिस्ट की आवाज, और आवाज में डेप्थ है, इसीलिए मेरे को जरूरत नहीं पड़ी उसकी। और अगर आपको लगता है कि आपके वोकलिस्ट की आवाज काफी थिक है, काफी ज्यादा डेप्थ है उसकी आवाज में, तो आप लोग उसके अंदर सैचुरेशन या फिर इवन एक्साइटर का यूज कर सकते हैं, बिकॉज एक्साइटर का काम यही है कि वो हायर हार्मोनिक्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी जो आवाज है वो काफी शार्प साउंड करती है। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और मेरे को नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप लोग इन ट्रिक्स को इंप्लीमेंट कर पाते हो जो मैं वीडियोस में बताता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक टीचर की सबसे बड़ी सक्सेस उसके स्टूडेंट्स की सक्सेस में होती है। तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आप लोगों को इन वीडियो से हेल्प मिलती है, क्या आप लोगों की मिक्सेस बेटर हो रहे हैं कि नहीं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, cheers, all the best.